तो बच्चों, अभी हम बात करेंगे कुदरती वसाइल और उनकी अहमियत के बारे में। आपको पता है कि कुदरती वसाइल हमें कहाँ से हासिल होते हैं? कुदरती वसाइल हमें कुदरत से हासिल होते हैं और उन वसाइल में शामिल होते हैं ज़मीन, हवा और पानी। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे ज़मीन के वसाइल के बारे में। ज़मीन के वसाइल कौन से होते हैं? आपको पता है कि कौन से होते हैं? ज़मीनी वसाइल में शामिल होते हैं खेती बाड़ी करना। खेती बाड़ी इस तरह से करना कि हम लोगों को अनाज हासिल होता है और उससे हम मज़े मज़े के खाने खाते हैं, वो सब हमें ज़मीन से ही हासिल होता है। ज़मीन में ही हम लोग अपने घर बनाते हैं, ज़मीन से हमें मादनियात हासिल होते हैं। मादनियात में आपको पता है कि क्या क्या शामिल होता है? मादनियात में शामिल होता है कोयला, लोहा, नमक और कीमती पत्थर। ये सब चीज़ें जो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों में शुमार होती हैं, जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो मादनियात में शुमार होते हैं। यानी ज़मीन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, जैसे ज़मीन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, उसी तरह से पानी भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पानी में हम लोग बहरी जहाज़ चलाते हैं, जिससे एक जगह से दूसरी जगह पे इंसानों के अलावा चीज़ें भी लेके जाई जाती हैं। और इसके अलावा पानी हम लोग पीने में इस्तेमाल करते हैं और पानी आपको पता है कि हर चीज़ में तो पानी की ज़रूरत होती है। और बच्चों, आपको पता है कि पानी के ज़रिए हमें एक और बहुत ही मज़े की चीज़ मिलती है, जिसे बाज़ दफ़ा हम लोग घर पे भी पालते हैं, और वो हैं मछलियाँ। बच्चों, आप लोग मछली खाते हो? मुझे पता है कि आप लोगों को मछली बहुत पसंद होगी और आप लोगों ने अपने घरों में भी रखी होगी। कुछ बच्चों ने अपने घरों में रखी होती है ना, वो वाली जो ऑरेंज कलर की मछलियाँ होती हैं, वो वाली। तो उस तरह से हम लोगों को पानी से मछलियाँ भी हासिल होती हैं। इसके अलावा एक और कुदरती वसाइल है जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और वो कुदरती वसाइल क्या है बच्चों, आपको पता है क्या? बिल्कुल, हवा। हवा हमारे लिए इस दुनिया में सबसे ज़रूरी है। अगर हवा नहीं होगी तो हम लोग सांस कैसे लेंगे? तो हवा हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। हमारे लिए तो ज़रूरी है, पर पौधों के लिए और परिंदों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों, अब हम लोग एक बहुत ही गर्म चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। वो भी कुदरती वसाइल में आता है, और वो गर्म चीज़ क्या है? मैं आपको एक छोटा सा हिंट देती हूँ, और वो येलो कलर में होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि वो क्या है। वो है सूरज। सूरज भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर सूरज नहीं आएगा तो हमारी फसलें किस तरह से पकेंगी और हम लोग फिर खाना कैसे खाएंगे? तो सूरज भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, और सूरज की रोशनी जौन सी है वो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना अपने पिछले लेसन में कि पौधों के पत्ते सूरज की रोशनी को जज़ब करते हैं और उससे वो खुराक बनाते हैं जो कि पूरे पौधे तक पहुंचती है। तो आपने इससे क्या सीखा कि कोई भी चीज़ बेकार की नहीं होती है। सूरज भी हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो बच्चों, हमने आज के लेसन में क्या देखा? हमने देखा कि हमें कुदरती वसाइल जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिलते हैं, हमने उनके बारे में बात की, उनके बारे में जाना। तो बच्चों, आप लोगों ने अपने जो इर्द गिर्द कुदरती वसाइल हैं उनको ज़ाया नहीं करना है, जैसे हमें पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए, और अल्लाह ताला ने जो हमें कुदरती वसाइल दिए हैं इन पर शुक्रगुज़ार होना चाहिए। तो बच्चों, मुझे यकीन है कि आपको आज का लेसन बहुत पसंद आया होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।